एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल से ज्यादा है, समंदर के करीब एक गेस्ट हाउस का बिजनेस चलाती है। वो काफी अरसे से ये बिजनेस अकेली चला रही होती है। शुरू में ज्यादा लोग रहने नहीं आते थे, लेकिन इंटरनेट की मदद से धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो गए। म्यूजिक फिल्म का नाम है बीच फ्रंट गेस्ट हाउस। आइए इसकी कहानी देखते हैं। एक आंटी जिसे हम योको कहते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और खुद के बनाए हुए शेलफिश खा रही होती है। योको उस घर में अकेली रहती है। घर उसके लिए काफी बड़ा होता है, इसलिए वो उसे बीच के करीब एक गेस्ट हाउस की तरह रेंट पर देने लगती है। योको ने ये गेस्ट हाउस का काम काफी पहले शुरू किया था और शुरू में जगह काफी सुनसान रहती थी, मगर इंटरनेट की वजह से धीरे धीरे गेस्ट्स आने लगते हैं। उनमें से एक शादीशुदा कपल भी होता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि घर असल में इंटरनेट पर दिखाई गई तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। पता चलता है कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा होता। दोनों की शादी टूटने के करीब होती है। शौहर अपनी बीवी को कहता है कि थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए कहीं घूम आते हैं ताकि प्रॉब्लम्स कम हो सकें। यहां तक कि बीवी का मूड रोमांटिक चीजों के लिए भी नहीं होता, इसीलिए वो दोनों छुट्टी मनाने वहां आते हैं, उम्मीद करते हुए कि शायद उनका रिश्ता बेहतर हो जाए। योको जो गेस्ट हाउस की मालिक होती है, वो भी उनके दरमियान चलने वाली टेंशन को महसूस कर लेती है। धीरे धीरे वो उनसे दिल की बातें करना शुरू करती है। सबसे पहले अपने खाने के जरिए। योको का बनाया हुआ खाना उन दोनों का मूड बेहतर कर देता है। योको उन्हें मशवरा देती है कि एक दूसरे का ख्याल रखो और माफ करना सीखो। योको की नसीहतें उन दोनों को पसंद आती हैं। उस रात खाना खाने के बाद दोनों की बातें गहरी हो जाती हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आने लगती है। आखिर में दोनों दोबारा करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता जो टूटने वाला था फिर से ठीक हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद योको के गेस्ट हाउस में नए मेहमान आते हैं। इस बार पहले से ज्यादा हंगामा होता है। ये कपल कमरे के अंदर इतना झगड़ा करता है कि योको को बीच बचाव करना पड़ता है। इस बार उनका मसला ज्यादा सीरियस लगता है क्योंकि दोनों जिद्दी होते हैं और कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। पता नहीं असल मसला क्या होता है, लेकिन वो हर वक्त लड़ते रहते हैं। यहां तक कि रोड पर भी बहस चलती रहती है और हमेशा की तरह योको अपनी नरम गुफ्तागू से उनकी मदद करने की कोशिश करती है। फिर वो उनके लिए खाना भी बनाती है। कपल की बीवी योको की बातों को ध्यान से सुनती है। एक दिन दोनों शेलफिश ग्रिल कर रहे होते हैं। हमेशा की तरह फिर बहस शुरू हो जाती है। अचानक शौहर गलती से गरम शेलफिश पकड़ लेता है जो अभी ग्रिल हो रही होती है। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से यूस हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। औरतें हंसने लगती हैं और फिर योको के तैयार किए हुए खाने को खाती हैं। उस वक़ाये के बाद उस आदमी की बीवी को समझ आता है कि उसे अपने रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। ये सब योको की वजह से होता है। वो कपल फिर योको का घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद नए मेहमान आते हैं। एक जवान लड़की और उसका पार्टनर जो उससे उम्र में काफी बड़ा होता है। दोनों अभी सिर्फ रिलेशनशिप में होते हैं, शादी नहीं हुई होती। यही उनका असल मसला होता है। क्योंकि आदमी की उम्र ज्यादा होती है, लड़की को लगता है कि उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा एज गैप है और फिर पता चलता है कि आदमी एक बीमारी में मुब्तला होता है जिसकी वजह से शायद वो ज्यादा अरसा जिंदा ना रह सके। योको एक बार फिर उन दोनों को समझाती है और उन्हें मशवरे देती है। साथ ही उनके लिए खाना भी बनाती है ताकि उनका मूड बेहतर हो सके। योको की नसीहतें वाकई कमाल की होती हैं। बहुत से लोग उसकी बातों से मदद पाते हैं। आखिर में वो कपल सब कुछ जानने के बावजूद शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि योको खुद अकेली क्यों रहती है। उसका मंगेतर मर चुका होता है जबकि उनकी शादी होने वाली थी। अब सिर्फ उनकी तस्वीर ही योको को तसल्ली देती है। वो घर असल में उन दोनों का फ्यूचर होम था, मगर अफसोस उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। इसीलिए योको ने उस घर को एक खुशियों वाला घर बना दिया, खासकर उन कपल्स के लिए जो मुश्किल रिश्ते से गुजार रहे होते हैं। इस तरह योको खुद को अकेला महसूस नहीं करती। उसकी आवाज अब भी सुनी और समझी जाती है। यही थी बीच फ्रंट गेस्ट हाउस की कहानी।